मोहब्बत की दहलीज पर ग़ाज़िया ख़ान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बेटे को मारने वालों का अभी तक पता नहीं चल रहा। तुम लोगों को क्या मैंने यहाँ मुफ्त की तनख्वाह देने के लिए रखा है? हाँ, मलिक राशिद तो आग बगोला होकर बैठा था। सब गार्ड्स सर झुकाए सुन रहे होते हैं। मुझे वो चाहिए हर हालत में, जिंदा या मुर्दा। 2 दिन है तुम लोगों के पास, अगर वो ना मिला तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ आप यहाँ से। सर हम बयान देते हैं, सब पता चल जाएगा कि वो कौन है। पुलिस वाले आए होते हैं। वाह, बयान लोगे? अरे कैसे लोगे बताओ? मेरे बेटी की जुबान तक काटती, बोल भी नहीं सकता वो। हाँ, बयान दोगे? तुम लोग आए बड़े, इतने पकड़ने वाले होते तो अभी तक पकड़ चुके होते उसे। बस तुम सबको कोई कुछ दे दे तो ले लेते हो और चुप करके बैठ जाते हो। जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की। अगर मिल गया तो मैं अपने हाथों से मारूंगा उसे, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से आग बगोला हुआ था। सर आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। मैंने कहा चले जाओ, वरना कुछ गलत कर दूंगा मैं। अगर आपको हमारी ज़रूरत हुई तो बताइएगा। हाँ जाओ। आन जी बच्चा, क्या हुआ? वो उसे अपने हिसार में लिए बैठा होता है। आन मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। मेरे बच्चे ने क्यों नहीं खाया सुबह से कुछ? आन मैं पार्लर चली गई थी ना, फिर वापस आकर कुछ क्यों नहीं खाया? आन इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? खिलाना है कुछ या नहीं? अच्छा ना मेरा बच्चा, अभी मंगवाता हूँ। वो फरहान को कॉल करके खाना अंदर लाने का कहता है। आन एक बात पूछूं? जी जान पूछो। आन आप अब इधर ही रहेंगे ना? हाँ सोचा तो यही है मैंने, लेकिन उधर भी तो मेरा बिजनेस है ना, तो मुझे फिर छोड़ कर जाएंगे? वो आंखों में नमी लिए कहती है। नहीं बच्चा, अब अगर गया तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। आपके बगैर अब कहाँ गुजारा है मेरा। वो उसके गिर्द हिसार और तंग करता, उसके बालों पर अपने लब रखता है। लेकिन मैं तो अभी पढ़ रही हूँ ना, तो मैं पढ़ाऊँगा ना आपको। लेकिन आपने तो कभी बायो पढ़ी नहीं है तो क्या हुआ? प्रैक्टिकल करना तो आता है ना? वो शरारत से उसकी तरफ देखकर कहता है। आपको बायो को प्रैक्टिकल करने आते हैं? वो उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई थी। हाँ आते हैं ना, सारे आते हैं पूरी बुक्स के। वो मासूमियत से चेहरा ऊपर किए पूछती है। हाँ A to Z आते हैं। आपको देखना है क्या कैसे करते हैं? हाँ ना देखना है, कब करके दिखाएंगे? वो उसकी बात सुनकर कहका लगाता है। पक्का आपको देखना है? हाँ ना, अब बताएं भी कब करेंगे? जब हम घर जाएंगे। लेकिन अभी कौन सा हम बाजार में हैं, अभी भी तो घर ही है ना? हाँ है तो घर, लेकिन जब मेरे घर जाएंगे तब। फिर कब जाएंगे आपके घर? आन अभी चलोगी मेरे साथ? सुबह छोड़ जाऊंगा फिर आपको। ठीक है चलें फिर। आपको तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है प्रैक्टिकल करने की। जाते हैं, सब्र रखें, सबके साथ जाएंगे। उसने अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल की हुई थी। ठीक है आन। फरहान बेटा खाना कहाँ लेकर जा रहे हो? आलिया बेगम कहती है। आंटी अंदर लैला मजनू भूखे बैठकर रोमांस नहीं कर सकते ना, इसलिए खाना मंगवाया है ताकि पहले एनर्जी मिल सके। तौबा तौबा, शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो? वो उसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहती हैं। आंटी देखें, सच कह रहा हूँ। अच्छा निदा और जियान को भी देखो ज़रा, उनको भी देना। आंटी आप फारिस को बोलते उन्हें खाना दे दे, मैंने थोड़ा शोर भी लगाना है ना। अच्छा जाओ, मैं फारिस से कहती हूँ। लैला बेगम, हमना बेगम और अहमद मलिक और शहरोज खान लोगों को सी ऑफ कर रहे होते हैं। उनके अलावा एक और भी लड़की थी जो पूरे फंक्शन में बस एक इंसान को देखे जा रही थी और उस पर दिल हार बैठी थी। अरे राजान भाई अकेले क्यों बैठे हैं ऐसे? अनाया राजान को अकेले देखकर उसके पास बैठती है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उदास हैं? नहीं तो किसने कहा? वो सर झुकाए कहता है। एक आइडिया है, अगर आपको पसंद आया तो। किस बारे में? आप आज हमारे घर आ जाएं। क्यों?
आप उदास हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ ना। वैसे आज रात को हम थोड़ी मस्ती भी करेंगे। नहीं, मुझे नहीं आना। ठीक है, ना आए। मैं भी तो आपकी बहन हूँ ना, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानते हैं। ब्लैकमेल कर रही हो, वो मुस्कुरा कर कहता है। मैं क्यों करूँगी, वैसे भी आप आना ही नहीं चाहते। देखो अनाया, अच्छा नहीं लगता बहनों के घर ऐसे, लेकिन आपके मामू का भी तो घर है ना वो। देखो अनाया, आप छोटी हो इसलिए समझ नहीं रही। ठीक है, अब मैं शहरोज अंकल से ही बात करूँगी और फुफ्फू से। देखो गलत बात है अनाया, रुक जाओ। वो बेचारा आवाज़ ही देता रह जाता है, लेकिन अनाया भी कहाँ सुनती है किसी की। सब मेहमान जा चुके होते हैं। अंकल बात सुने, अनाया शहरोज साहब को कहती है। जी बच्चे बोलो। अंकल आज हम राजान भाई को भी ले जाएं साथ, वो उदास है ना। लेकिन बेटा वो नहीं जाएगा, आप बोले ना। और देखो वो अकेले बैठे हैं। देखो अनाया, पलविश अभी घर में अकेली होगी, वो भी जाएगी। नहीं बेटा, हम फिर आएंगे ना। ऐसे भी कल से ढोलकी भी शुरू है, लैला बेगम कहती है। जी फुफ्फो, वो मुंह लटकाए चली जाती है। क्या हुआ, मेरा बच्चा क्यों उदास है, अहमद मलिक अनाया से कहते हैं। कुछ नहीं बाबा, कुछ तो है जो मेरी बेटी ऐसे उदास है। बाबा वो रज़ान भाई उदास थे ना, तो मैंने सोचा वो आज हमारे साथ आ जाएं, लेकिन फुफ्फू ने मना कर दिया। बस इतनी सी बात है, मैं अभी बात करता हूँ। छोड़े बाबा, वो नहीं आएंगे। मेरी बेटी ने कहा है तो अब तो आना पड़ेगा। फारिस दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर चला जाता है। शर्म करो कुछ, बड़े भाई के कमरे में ऐसे ही घुस चले आए हो। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। भाई मैं खाना लेकर आया था, मम्मा ने कहा था। और वैसे भी आप लोग कुछ कर तो नहीं रहे थे सिवाय करीब बैठने के। वैसे कुछ कर भी रहे थे तो। अभी वो कुछ और बोलता है, जान उसे चुप करवा देता है। शर्म करो कुछ, कितनी गंदी बातें करते हो। और हम कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा नहीं कर रहे थे तो बता क्यों रहे हैं? मैंने पूछा तो नहीं है। जाहिर है अब गंदी बातें कर रहा था तभी बता रहा था। और वैसे भी हर कोई रोमांस करता है, और मेरी तो फिर बीवी है। हर कोई ही। निता तो जैसे देख कर ही रह गई थी जियान को। भाई क्या कह रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे खुलेआम तौबा तौबा। मेरा मतलब है कि कपल्स करते हैं ऐसे। भाई शर्म करें, तौबा, लगता है वाकई गलत टाइम पर आया हूँ। क्या कह रहे हो फारिस ये? निता कहती है। ठीक कह रहा हूँ भाभी, अब चलता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करें और खाना खा लीजिएगा, ठंडा ना हो जाए। क्या कंटिन्यू, हम कुछ नहीं कर रहे थे। जहान भाई बताए ना, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। निता यार, निकाह तोड़वाओगी? क्या बोल रही हो भाई, क्यों बोल रही हो? मैंने कब कहा? अरे अभी जो कहा, फ्लो में निकल गया होगा ना। जुबान को ना थोड़ा ब्रेक लगाया करे, वरना मैंने लगाई तो छुपती फिरेंगी। मतलब क्या है आपका? हाँ, एक तो फारिस को शक डाल दिया, अब सबको बताएगा, और अब मुझे थ्रेट भी कर रहे हैं। मैं भला क्यों करूँगा आपको थ्रेट? मैं तो बस कैजुअली कह रहा था। अब भूल रहे हैं मेरे घर पर हैं अभी आप। मैंने भाई को बता देना है। मतलब मैं कुछ भी कहूँगा आप भाई की धमकी देंगी? जाहिर है दूंगी। रुखसती होने दे फिर बताता हूँ। मैं भी फिर रुखसती नहीं करूँगी। अरे यार, अच्छा ठीक है, आप जीत गई और मैं हार गया। अब खाना खा लेते हैं। फरहान की तो जाहिर है फिर आदत है आर्यान के कमरे में बगैर इजाज़त जाने की, और आज तो ऐसे ही उसने जाना था। शर्म कर ले, अब मेरी बीवी भी है, पहले बता देता अंदर आने से पहले। उमायमा तो एकदम से दूर होती है उससे जब दरवाज़ा खुलता है, लेकिन आर्यान तो है ही ठीक, फिर से उससे करीब कर लेता है। पता है क्यों नहीं बताया आने से पहले? हाँ क्यों? वो आईब्रोज कर पूछता है। क्योंकि मुझे पता था कि तू रोमांस का तरसा हुआ है, तुझसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। अब अभी बीवी मिली नहीं के? हाँ छोड़े ना, देखे भाई कैसी गंदी बातें कर रहे हैं। वो है ही ऐसा, आप बैठी रहो चुप करके। हाँ तो बोल के क्या, आगे भी बोल। वैसे गलत बात है, तेरी पहली बीवी मैं था। फरहान कहता है। क्या? और उमायमा आर्यान की तरफ बेयकीनी से देखकर ऊंची आवाज़ में कहती है, धोखा दिया है तूने मुझे, मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी बताई ना। वो आर्यान के माथे से उंगली प्रेस करके गर्दन तक लाता है।
अल्लाह, लगता है भाई का दिमाग खराब हो गया है। अब की बार वो फिर से दूर होती है। पागल हो गया है, क्यों डरा रहा है मेरी बीवी को। आन, क्या भाई शुरू से ही ऐसे हैं? वो बेयकीनी से आर्यन से पूछती है, जैसे उसकी दिमाग की हालत पर शुबा हो। अरे नहीं, मजाक कर रहा है। आर्यन बताएं ना, हम तो रात को रोमांस भी करते थे ना, फिर अब आपने क्यों छोड़ दिया मुझे? अब की बार तो आवाज़ भी वो लड़कियों वाली कर लेता है। हाय अल्लाह, आन फरहान भाई शीमेल है? नहीं बच्चा, ये मजाक कर रहा है, अभी देखना ठीक हो जाएगा। इसे आदत है मजाक करने की। वो रख कर थप्पड़ उसके सर पर मारता है। देखा, अभी मार भी रहे हैं मुझे आप। आन, मुझे लगता है ना, इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। इसे डॉक्टर की नहीं, लड़की की ज़रूरत है। देख फरहान, उठ जा। क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बना रहा है? क्या सोच रही होगी मेरी बीवी? वो लफ्ज़ चबा चबा कर कहता है। हाय, ये दिन भी आना था मेरे आर्यन, मुझे पहचान ही नहीं रहे। वो और ओवर एक्टिंग शुरू कर देता है नीचे ज़मीन पर बैठकर। मैं ना अभी सबको बुलाती हूँ कि भाई की तबीयत ख़राब हो गई है। नहीं नहीं बच्चा, इसकी कोई तबीयत नहीं ख़राब। देख फरहान, क्यों तेरा इरादा है कि मैं तुझे मारूं? देखा, आप देखें अपने शोहर को, मेरा मतलब मेरे आर्यन को, कह रहे हैं मुझे मारेंगे। वो मायमा की तरफ देख कर कहता है। आन, आप भाई को मारे तो नहीं, उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक बात बता दूं, मेरी बीवी पेट की बहुत हल्की है, सबको बता देगी। फिर तुझे लड़की कौन देगा? हैं? सच में बता देंगी ये? वो दोनों आपस में इतनी आवाज़ में बात कर रहे होते हैं जो नहीं सुनाई दे रही थी। भाभी, वो मैं मजाक कर रहा था, आप किसी को बताइएगा नहीं। नहीं बताएंगी ना? नहीं, सिर्फ निदा आपी, ज़ियान भाई, फारिस भाई, पलवशा, माहा, अनाया और राजान भाई को बताऊंगी, और मैं किसी को नहीं बताती। फरहान और आर्यन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आर्यन का कहकर गूंजता है। कहा था ना, अब कर मजाक। वैसे भाई, आप मेल ही हैं ना, या फिर? भाभी, मैं मजाक कर रहा था, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। नहीं, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। जाहिर है फिर अगले बंदे को आधी बात नहीं पता चलना चाहिए ना। आर्यन का तो हंस हंस कर बुरा हाल था उमायमा की बातों पर। आर्यन, यार मदद कर दे, सबको बताएंगी, क्या सोचेंगे सब? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कि तुझ में लड़कियों जैसी खसूसियात भी पाई जाती हैं। हैं? हाँ। आर्यन की तो जैसे हंसी ही नहीं रुक रही थी, और उमायमा तो उसे हंसते हुए देख रही थी। चल अब जा, खुद ही फंस गया मैं तो। फरहान के जाने के बाद वो आर्यन के पास आती है और आर्यन के डिम्पल्स पर उंगली रखती है। आन, आप कितना प्यारा हंसते हैं, है ना? मुझे पता था मैं बहुत प्यारा हंसता हूँ। आन, आपके डिम्पल्स कितने प्यारे हैं। और मैं? वो उसे देखते हुए कहता है। आन, बेन डी सैनी सेविजोरम, लव यू टू बच्चा। सब लोग मलिक हवेली पहुंचते हैं। शहरोज साहब भी पलवशा और राजान को भेज देते हैं। सब हॉल में बैठे होते हैं। वैसे भाई, भाभी तो अभी थोड़ी देर बाद चली जाएंगी ना साले साहब के साथ? आर्यन ज़ियान से कहता है। नहीं, सुबह फुफ्फू लोग भी इधर ही आ जाएंगे, तो इधर ही होंगी। अच्छा ठीक है, लड़कों लड़कियों, भाई को भाभी के आसपास भी ना भटकने देना, समझ गए? बारात तक नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। आर्यन ने सबसे कहा था। जी भाई, समझ गए, सभी खुशी खुशी कहते हैं। पागल हो गए हो आर्यन, ऐसा नहीं हो सकता, ये पुरानी रस्में हैं। सब सुनो, इनकी नज़र से नज़र भी नहीं टकरानी चाहिए, अच्छा? और अगर ऐसा कर दिया ना, तुम सबको 10-10 हज़ार दूंगा, और इनकी नज़र पड़ गई ना एक दूसरे पर, फिर पैसे कैंसिल। आर्यन ने सबको लालच देते कहा था। नहीं भाई, हम ऐसे ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। वेरी गुड। देख आर्यन, बहुत गलत कर रहा है, तू बड़ा भाई हूँ तेरा, मेरी बारी भी आएगी, याद रखना। देखेंगे भाई, अभी अपनी फिक्र करें। तुझे क्या लगता है तू खरीद लेगा इन चंद पैसे से सबको? देखना, ये सब मेरे बहन भाई हैं, कोई नहीं लेगा। किसने कहा कोई नहीं लेगा? हम सब लेंगे। देखा भाई, ये सब मेरी तरफ हैं। ठीक है, मैं 20-20 सबको दूंगा। तुम लोग क्या भाई की तरफ हो गए हो? आर्यन ने सबसे पूछा था। जी भाई, हम ज़ियान भाई की तरफ हैं। देखा आर्यन, पैसा फेंक, तमाशा देख।
वैसे कसम से बड़े ही लालची हो। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से 30-30। अब भाभी मुझे कमरे से भी बाहर नजर ना आए। देख हरियान, गलत बात है। अभी तो मजा आने वाला है। सबको पता है अपनी अपनी ड्यूटी। भाई पहले पैसे तो दें। काम के बाद तुम लोगों का क्या भरोसा। भाई ने पैसे देकर अपनी साइड करवा कर मुलाकात कर ली। फिर देखे भाई, जुबान के कच्चे नहीं हैं हम। पैसे दें, अभी भी नहीं बात करने देंगे। फरहान दे पैसे। अनाया पानी तो ला दे। राजान कहता है, साले तुझे पता नहीं है बहन के घर का पानी नहीं पीते। अच्छा अनाया, आप जूस ला दीजिएगा, वो मुस्कुरा कर कहता है। अनाया पानी ही लाना भाई के लिए। उमायमा कहती है, मेरे भाई को तंग न करे अच्छा, वरना अच्छा नहीं होगा। उठकर राजान के पास बैठ जाती है। भाई आप इनकी बातों को सीरियस ना लिया करें। नहीं लेता, मुझे पता है। देख हरियान, अभी तो बात करने दे मेरे भाई। अच्छा 2 घंटे के बाद भाभी को साथ ले जाना लड़कियों, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। जी जो हुक्म आपका भाई। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहे और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।